इसी तरह से चलते हैं आप 13 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक मकान को इतना रुपये में खरीद कर इतना रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया जाता है तो हाँ लाभ के लिए उसे कितना बेचना होगा, यानी कि 50,000 उसको प्रॉफिट चाहिए, कितना बेचना होगा। तो सबसे पहले एक मकान को खरीदा गया, एक मकान को खरीदा गया, कितने में खरीदा गया 26,5750 रुपये। मरम्मत खर्च हो गया 11,500, ठीक है। अब उसमें कहा जा रहा है कि उसको लाभ कमाना है। लाभ बराबर आपको कितना दे दिया गया 50, 5 पर 4 0, 1 2 3 4, इनके 50,000 रुपये दे दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर CP प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में है तो CP प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस में है तो CP माइनस लॉस, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं उसके बाद इसमें करना क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का कॉस्ट एक जगह करना है, तभी तो CP पता चलेगा कि कितना हम खर्च किए। तो इन दोनों का ऐड करने पे आता है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसका आएगा टोटल कितना आएगा 380,750, ठीक है। यानी कि 3,80,750 रुपये आता है ये इसका टोटल खर्च। अब कहा जा रहा है उसमें कि प्रॉफिट आपको कितना चाहिए 50 का, 50,000 ऐड कर दो, ठीक है। इसमें आप 50,000 ऐड कर दीजिए, आपको आ जाएगा 430,750। इसमें जब आप ऐड करेंगे 430,750, ये आपका हो गया 30 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी के साथ चलते हैं 14, 15 और 16 में। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, मैं वापस से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि 12 में कहा जा रहा है कि एक वस्तु को खरीदा गया 50 रुपये में, रंगाने का खर्च 7 रुपये, उसमें लाभ आपको बता रहा है कि हमको 8 रुपये हमको प्रॉफिट चाहिए, फिक्स कर दिया गया। तो SP बराबर आपको निकाला विक्रय मूल्य कितने में आप बेचिएगा, तो 57 रुपये प्लस 8, CP बराबर प्लस CP प्लस P, CP मतलब क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। तो सबसे पहले 50 रुपये, उसके बाद 7 रुपये, 57 रुपये, 57 प्लस 8, क्योंकि आपको ये जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक आपको टोटल खर्च कितना पता चलेगा, आप कितना सारा खर्च किए। तो 65 रुपीज़, ठीक है। अब उसमें कहा जा रहा है 30 नंबर, एक मकान को खरीदने में इतना रुपये लगाया गया। सपोज दैट 2,65,750 रुपये लगाया गया। मरम्मत में खर्च आ गया 1,15,000 रुपये। अब कहा जा रहा है कि प्रॉफिट हमको 50,000 चाहिए, इतना खर्च करने में 50,000 हमको प्रॉफिट चाहिए, तो चाहिए, ऐसा फिक्स कर दिया गया। तो आपको क्या बोलता है कितने बेचेंगे, तो SP बराबर आपका आ जाएगा CP प्लस P। तो आपको CP जो है पहले एक जगह इंक्लूड करना पड़ेगा, तो एक जगह इसको इंक्लूड किए तो ये आ गया आपका 3,80,750 रुपये टोटल। अब उसमें कहा जा रहा है आपको कि प्रॉफिट कितना दिया 50,000, तो 50,000 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आप इतने में बेचोगे तो आपको 50,000 का ऐसा प्रॉफिट आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए मिलते हैं 14 में, मिलते नहीं बनाते हैं 14 नंबर, इसको जो मिटा दिया जाए। फोर्टीन नंबर कहा जा रहा है एक टीवी सेट 12,560 रुपये में ख़रीदा गया तथा उसे लाने में खर्च इतना हो गया 400 रुपये लाभ चाहिए, उसे कितना बेचना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 56। टीवी सेट का दाम कितना हो गया 12,560 रुपये, ठीक है। लाने का खर्च बराबर 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया। इन दोनों का आप ऐड कर दो एक जगह। प्रॉफिट आपका कितना दे दिया, लाभ आपका दे दिया गया 400 रुपये, ठीक। आपको SP कहता है कि आप कितना में उसको बेचेंगे। SP बराबर CP प्लस P, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी में इसको इंक्लूड कर देंगे, पुट कर देंगे।
पुट करेंगे तो इसमें आएगा 12,500, यहाँ पे आ जाएगा 12,560 है तो ये 600 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया इसमें खर्च करने पे 12,600 रुपये आ गया टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि 400 रुपये हमको प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए, तो अब इसको 400 रुपये ऐड कर दो। 400 रुपये ऐड करेंगे 0 0 6 4 10 2 1 3, यानी कि आपको कितने में बेचना है 13,000 में। जब आप बेचेंगे तो आपको 400 रुपये का फिक्स बेनिफिट है जो आपको निकालना है कि मुझे 400 रुपये फिक्स प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर में। 13 नंबर हो गया, सॉरी 14 हो गया। 15 नंबर, एक व्यापारी ने टुकड़ी आम 100 रुपये में ख़रीदा, 5 रुपये उसे टैक्स देना पड़ा था। आम लाने में रिक्शा भाड़ा इतना रुपये, 25 रुपये लाभ कमाने के लिए उस आम को उसे कितने में बेचना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापारी द्वारा खरीदा गया आम। सबसे पहले उसने आम कितने में ख़रीदा, आम ख़रीदा 100 रुपये में। ठीक है, टैक्स उसमें टैक्स लग गया 5 रुपये, टैक्स कितना लग गया 5 रुपये। उसके बाद भाड़ा उसे कितना लगा 10 रुपये। प्रॉफिट आपको P बराबर हो गया 25 रुपये, आपको चाहिए तो चाहिए। तो अब इन सबको ऐड कर दो, 115 रुपये, यानी कि आपको टोटल खर्चा 115 रुपये हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप कितना में उसको बेचोगे जो आपको 25 रुपये प्रॉफिट आएगा बेनिफिट। तो आपको क्या करना है इसमें CP प्लस P। CP आपका हो गया कितने का 115 रुपये प्लस 25 रुपये, 25 यानी कि आप कितना बेचोगे इसको 140 में। 140 रुपये में जब इसको सेल करोगे आप तो आपको 25 रुपये का बेनिफिट आएगा। जो पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट P बराबर आप निकालिए कि मुझे फिक्स अमाउंट 25 रुपये चाहिए, कि आप कितने में बेचोगे जो आपको 25 रुपये फिक्स अमाउंट प्रॉफिट मिलेगा। तो अब चलिए 16 नंबर बनाते हैं। 16 नंबर में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, शीला ने एक स्कूटर इतने रुपये में ख़रीदा, बाद में पाया कि वह स्कूटर ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसकी मरम्मत में इतना रुपये खर्च किया और लास्ट में इतने में बेच दिया। शीला को कितना परसेंट लाभ या हानि हुई, सॉरी कितना लाभ या हानि हुई, परसेंट नहीं पूछ रहा है अभी। तो चलिए 16 नंबर बनाते हैं। तो एक बार मैं आपको इसको भी समझा दूँ। पहला है कि 14 नंबर टीवी सेट। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टीवी सेट, एक आदमी ने टीवी सेट खरीदा है 12,560 रुपये में। ठीक है, लाने में उसका खर्च हो गया 40 रुपये। तो उसमें कहा रहा है कि वो आदमी कि मैं इतना रुपये खर्च किया, हमको प्रॉफिट चाहिए 400 रुपये। और तुम कैसे बेचोगे हमको पता नहीं, बस हमको 400 रुपये प्रॉफिट चाहिए। तो हमको क्या करना है कि बेचने के लिए तो आपको लाभ और टोटल खर्च दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ प्रॉफिट मतलब लाभ। तो इसको जब जैसे जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या आएगा आपको 13,000 रुपये। ठीक है, तो 14 नंबर हो गया। अब 15 नंबर, व्यापारी द्वारा खरीदा गया आम, मतलब व्यापारी जो आम खरीदा उसका कितना दाम हो गया 100 रुपये। उस पर टैक्स कितना दिया 5 रुपये दिया, भाड़ा कितना दिया 10 रुपये दिया, टोटल हो गया आपका 115 रुपये। ये आ गया आपका CP, 115 इज इक्वल टू CP। उसमें प्रॉफिट दे दिया कि आपको 25 रुपये, 25 रुपये हमको चाहिए। तो आप कैसे बेचिएगा, तो SP बराबर दिया गया CP प्लस P बराबर 115 प्लस 25 बराबर 140 रुपये। ये हो गया आपका सेलिंग अमाउंट, सेलिंग प्राइस कि आप कितना में बेचेंगे। तो चलिए आप 16 नंबर बनाते हैं। इसको ज़रा मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 56। क्वेश्चन नंबर 16, शीला ने एक स्कूटर 26,540 रुपये में ख़रीदा। शीला ने स्कूटर 26,540 रुपये में ख़रीदा। स्कूटर खरीदा कितने रुपये में ख़रीदा, 26,540 रुपये में। ठीक, 26,540 रुपये।
अब इसमें कहा जा रहा है कि आपको कि वह स्कूटर ठीक से काम नहीं कर रहा था तो उसका मरम्मत खर्च, मरम्मत खर्च कितने का दे दिया इसको, 1260 रुपये। उसको बेचा कितना पे, बेच दिया गया, बेच दिया 27,000 रुपये में। आपसे पूछ रहा है लाभ या हानि क्या हुआ बताइए। तो सबसे पहले हमको CPA निकालना है, तो CPA इन दोनों को पहले ऐड कीजिए। 26,540 और 1260 को ऐड करेंगे, 26,540 प्लस 1260 ऐड करना है, 27,800। इन दोनों को आपका CP क्या निकल गया, CP बराबर 27,800। इसको और इसको ऐड करने पे 27,800, 27,800 रुपये। और बेचा कितना में, 2700 रुपये में, 27,000 रुपये में। तो आपका ये क्या हो गया, SP हो गया 27,000 रुपये में। तो आपको क्या हो गया, लॉस लग गया ना, 800 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिया, तो इसको आप माइनस कर दो। लॉस बराबर CP माइनस SP, लॉस बराबर CP माइनस SP। 27,800 माइनस 27,000, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0,0,800, यानी कि 800 रुपये टोटल हो गया, 800 टका, यानी कि 800 टका शीला को क्या हो गया, लॉस लग गया 800 रुपये। ठीक, तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि शीला ने स्कूटर खरीदा कितना में, 26,540 रुपये में, उसमें मरम्मत खर्च हो गया 1260 रुपये। ठीक है, अब कहता है बेच दिया, कितना में बेचा, 27,000 में बेचा। आपको टोटल अमाउंट कितना है, जैसे कि आपको जितने में आपने टोटल खर्च किया वो आपका CP हो गया, जितने में आपने बेचा वो आपका SP हो गया। अब आपको कहा जा रहा है लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए कि आपका लाभ हुआ या फिर कैसा बोलता है, नुकसान हुआ। ठीक है, CP बराबर 27,800। तो इसमें आपको क्या दे दिया गया, टोटल अमाउंट आपको कितना हो गया, 27,800 रुपये, जितना कि आपने उसमें खर्च किया। उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस आपने उसमें कितने में बेचा, 27,000 में बेचा। जब आप लॉस निकालेंगे तो आपका CP माइनस SP हो जाएगा, यानी कि जितने आपने ख़रीदा और जितने बेचा उसको घटा देंगे। जैसे ही घटाया तो आपको कितने रुपये का लॉस हुआ, 800 रुपये का। ठीक है, 800 रुपये का आपको लॉस लगा, टोटल आपका अमाउंट निकल गया लॉस का 800 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं, इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले क्लास में। अपना भी ख्याल रखें, ठंडी का मौसम अच्छे से बढ़ रहा है। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।